गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। इस वीडियो में हम बात करेंगे, हिंदी की सेकंड क्लास है और इसमें हम अल्प प्राण और महाप्राण की बात करेंगे, ठीक है। और इससे पहले जो प्रीवियस वीडियो है उसमें उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाकर उसमें पूरी डिटेल्स में आपके वर्ण विचार हैं, यानी कि स्वर, व्यंजन और अयोगवाह, उसके बारे में मैंने डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है। तो उसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हैं, यानी कि सुपर टेट 2018 एंड सुपर टेट 2019 के पेपर की भी पूरी लिंक जो होगी, मतलब सोल्यूशन मैंने कराया है, तो उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। आइए टॉपिक पे चलते हैं। बोला गया है कि उच्चारण में वायु प्रक्षेप या कालक के आधार पर वर्ण विचार, जैसे आप पढ़ते हैं स्वर, व्यंजन और अयोगवाह, उसके बाद ये आपका फिर से उसी में एक टॉपिक है कि उच्चारण में वायु प्रक्षेप या काकल के आधार पर वर्ण के भेद। इसके दो भेद होते हैं, पहला होता है अल्प प्राण और दूसरा होता है महाप्राण। तो अल्प प्राण क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे अल्प प्राण ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में वायु की सामान्य मात्रा रहती है और हकार जैसी ध्वनि उत्पन्न होती है, ये आपके क्या होते हैं, अल्प प्राण हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें यही आपको पूछा जाता है कि कौन कौन से, जैसे आपको एक लाइन दे देगा, जैसे ये दे दिया, तो आपको ये याद रखना है, क्वेश्चन में यही आता है कि जैसे आपका वर्गों के प्रथम वर्ण और तृतीय वर्ण क्या है, मतलब अल्प प्राण, महाप्राण, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे सभी स्वर वर्ण, यानी कि जितने भी स्वर हैं अ से लेके अ तक 11 टोटल, ये सभी स्वर वर्ण क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। वर्गों के प्रथम वर्ण, यानी कि क पहले आता है, फिर दूसरी लाइन में च आता है, फिर ट आता है, फिर त आता है, फिर प, ये सभी आपके मतलब अल्प प्राण हो गए हैं। फिर इसके तृतीय वर्ण आप देख सकते हैं, फिर पंचम वर्ण और फिर अनुस्वार और उसके बाद अंतस्थ व्यंजन, यर, लव, ये सभी आपके टोटल अल्प प्राण में आते हैं, ठीक है। तो इसको काउंट करेंगे तो टोटल जो नंबर होता है वो 31 है। अल्प प्राण की संख्या कितनी है, 31, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसके बाद है महाप्राण। महाप्राण में देखिए, महाप्राण में ये रहता है, महाप्राण ध्वनियों के उच्चारण में वायु की पर्याप्त मात्रा होती है, जिसके कारण हकार जैसी ध्वनि उत्पन्न या स्पष्ट दिखती है। तो इसमें भी उसी तरीके से है, वर्गों के द्वितीय व्यंजन, यानी कि क के बाद ख आता है, च के बाद छ आता है, फिर ट के बाद ठ आता है, द्वितीय व्यंजन जितने भी हैं वो सभी टोटल 10 हो जाते हैं, क्योंकि चतुर्थ के मिला करके 5 ही है, 5 ही है वर्गों के चतुर्थ व्यंजन। तो ये सभी हो गए। विसर्ग हो गया आपका, फिर उसके बाद उष्म व्यंजन, तो इसकी जो संख्या होती है वो टोटल 15 होती है, यानी कि महाप्राणों की संख्या कितनी हो जाएगी, 15। और यहाँ पे एक नोट है, स्पर्श व्यंजन वर्णों को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा आप। आगे देखते हैं, अब आगे हम डिस्कस करेंगे स्वतंत्र तंत्रों के आधार पर वर्णों के भाग। तो इसमें क्या है, इसके दो भाग हैं, घोष, सघोष या अघोष बोलते हैं इसको। तो इसमें क्या है, घोष या सघोष वर्ण। घोष वर्ण क्या होते हैं, ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ आपस में मिल जाती हैं और वायु के सहारे बाहर निकलती हैं। जैसे वर्गों के तृतीय वर्ण, तो यहाँ पे देखिए क, ख, ग तृतीय हो गया, च, छ, ज तृतीय हो गया, सभी तृतीय के हो गए। वर्गों के चतुर्थ वर्ण, वर्गों के पंचम वर्ण, अंतस्थ व्यंजन और ह, ये सभी टोटल कितने होते हैं, 5। एक लाइन में 5 है तो टोटल 4 है, तो 4 5 से 20 हो गए। तो आपके जो घोष या सघोष दोनों का नाम एक ही है यहाँ पे, ठीक। फिर इसके बाद अघोष वर्ण क्या होते हैं, अघोष वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियाँ परस्पर मिलती हैं, फलतः वायु ऑक्सीजन से निकल जाती है। जैसे इसमें कौन कौन से आते हैं देख लेते हैं। वर्गों के प्रथम वर्ण क, च, ट, त, प, वर्गों को द्वितीय वर्ण ख, छ, ठ, थ, प, और वर्गों तीनों स, यानी कि श, षटकोण और श। तो अघोष वर्ण जो है इसकी संख्या कितनी है, 13 है। ये भी नंबर याद रखिएगा, एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है। तो ये थी वीडियो
मतलब इसमें मैंने अल्पप्राण, महाप्राण, सघोष तथा अघोष के बारे में डिस्कस किया है। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि इस टाइप की वीडियो आपको सही समय पे मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।